आज का जो टॉपिक होगा वो होगा डेली यूज़ इंग्लिश स्ट्रक्चर को लेकर। ऐसे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर आप सीखने वाले हैं जिनका इस्तेमाल आप रोज़ाना अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। इनके साथ फ्रेंडली होना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए। तो चलिए कौन कौन से हैं, जैसे कि हैव यू एवर को लेकर हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। वुड यू माइंड को लेकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वुड यू लाइक टू इसको लेकर सॉ समवन यानी कि किसी को कुछ करते हुए देखना। हर्ट समवन बोलते हुए सुनना। फाउंड समवन, कॉट समवन, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, कीप ऑन और कैप्ट ऑन, सारे के सारे इनको लेकर जो स्ट्रक्चर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब देखेंगे, अभी सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका इस्तेमाल तो हम रोज़ाना करते ही करते हैं ऐसे सेंटेंसेस का, तो जिनको आप बनाना सीख जाएंगे। तो देखें, सबसे पहले है क्या तुमने कभी या क्या आपने कभी, ऐसा सेंस आए ना तो हैव यू एवर को लेकर हम सेंटेंसेस बनाते हैं। क्या तुमने कभी या क्या आपने कभी, ये यहाँ पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, क्रिया वर्ब एक्शन का इस्तेमाल करना है जो कि तीसरे रूप में होगा। कैसे सेंटेंसेस बनेंगे, क्या तुमने कभी उसे देखा है, तो क्या तुमने कभी ऐसा किया है, ये एक्शन किया है, ऐसा परफॉर्म किया है इस सेंस में। तो क्या तुमने कभी उसे देखा है, हैव यू एवर सीन हिम, हैव यू एवर सीन हिम। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, हैव से स्टार्ट हो रहे हैं अब सेंटेंसेस, और यहाँ पर देखिए सीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव यू एवर। क्लियर है, हैव यू एवर, क्या तुमने कभी किसी को ऐसा करते हुए देखा है, ठीक है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हुए। और क्या आपने कभी इस सेंस में, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, हैव यू एवर सीन द ताजमहल, तो हैव यू एवर सीन क्या से शुरू होंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाले। ठीक है, तो क्या तुमने कभी मुझे फ़ोन किया है, हैव यू एवर कॉल्ड मी, हैव यू एवर कॉल्ड मी। हैव यू एवर के बाद में आप देख रहे हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। क्या तुमने कभी अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश की है, हैव यू एवर ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश, हैव यू एवर ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश। तो ट्राइड हो गया, कॉल्ड हो गया, सीन हो गया, सारे के सारे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव यू एवर के साथ आपको यूज़ करना है। तो उम्मीद है कि ये वाला स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड इसका इस्तेमाल करेंगे कोई आपत्ति तो नहीं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अगर आपको किसी से पोलाइटनेस के साथ निवेदन करना है, रिक्वेस्ट करनी है, तो वुड यू माइंड, वुड यू माइंड। अब माइंड के बाद जो भी वर्ब आएगी ना वो आपको आईएनजी फॉर्म में लिखनी है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। ठीक है, जैसे कुकिंग, प्लेइंग, जैसे प्ले का प्लेइंग हो गया तो आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब्स यहाँ पर आपको जिरन फॉर्म में मीन्स यूज़ करनी है। अब सेंस क्या होगा, कोई आपत्ति तो नहीं होगी, कोई आपत्ति तो नहीं होगी, होगी है यानी कि वुड भी है ना, तो वुड से जो वाक्य होंगे वो गागेगी से ही एंडिंग इनकी होती है। हम चाहते हैं कि सामने वाला यह काम करे, हमारी इच्छा होती है कि कोई आपत्ति तो नहीं अगर आप ऐसा करेंगे तो। ठीक है, इस सेंस में तो पोलाइटनेस के साथ रिक्वेस्ट करने के लिए वुड यू माइंड। सेंटेंसेस देखें, आपको अंग्रेज़ी बोलने में कोई आपत्ति तो नहीं होगी, तो हम चाहते हैं कि सामने वाला अंग्रेज़ी में बात करे, तो हम पोलाइटनेस के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं वुड यू माइंड, वुड यू माइंड स्पीकिंग इन इंग्लिश, वुड यू माइंड स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो आपको अंग्रेज़ी बोलने में कोई आपत्ति तो नहीं होगी, वो किसी और भाषा में बोल रहा है, हम चाहते हैं कि वो अंग्रेज़ी में बात करे, तो हम उसके साथ नम्रता के साथ निवेदन कर रहे हैं, पोलाइटनेस के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर वुड यू माइंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उससे बात करने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, हम चाहते हैं कि उससे आप बात करें, तो हम पोलाइटनेस के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं नम्रता के साथ, तो हम वुड यू माइंड टॉकिंग टू हर, मतलब कि आपको उससे बात करने में कोई परेशानी तो नहीं होगी, कोई आपत्ति तो नहीं होगी, तो वुड यू माइंड
टॉकिंग टू हर, वुड यू माइंड टॉकिंग टू हर। टॉकिंग यहाँ पर माइंड के बाद वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। यहाँ बैठने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, हम चाहते हैं कि वो सामने वाला पर्सन यहाँ पर बैठे, तो हम पोलाइटनेस के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बैठने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। वुड यू माइंड सिटिंग हेयर, वुड यू माइंड सिटिंग हेयर। अपना पासपोर्ट दिखाने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, तो हम चाहते हैं कि सामने वाला अपना पासपोर्ट दिखाएगा, ठीक है, दिखाएगा, तो दिखाने में कोई आपत्ति तो नहीं होगी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं नम्रता के साथ। तो वुड यू माइंड शोइंग योर पासपोर्ट, शो करना, दिखाना, तो शोइंग माइंड के बाद वर्ब में जो भी वर्ब आएगी आईएनजी रूप में आ जाएगी। तो वुड यू माइंड शोइंग योर पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट दिखाने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। नेक्स्ट देखें, अपनी कार को यहाँ न खड़े, अब ये नेगेटिव आ जाएगा ना, नेगेटिव, तो यहाँ पर न के लिए हम नॉट लगा देंगे। देखिए माइंड और जो भी वर्ब है ना, इसके बीच में हम नॉट ऐड कर देंगे। अपनी कार को यहाँ न खड़ी करने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, तो हम चाहते हैं कि सामने वाला जो है अपनी कार यहाँ पर न खड़ी करे, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, पोलाइटनेस के साथ। तो वुड यू माइंड नॉट पार्किंग योर कार हेयर, वुड यू माइंड नॉट पार्किंग योर कार हेयर, मतलब अपनी कार को यहाँ न खड़ी करने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। तो नेगेटिव है न खड़ी करना, तो नॉट पार्किंग आ जाएगा, नॉट लग जाएगा माइंड के बाद। शोर ना करने में, ये भी ना न यानी कि नॉट लग जाएगा। शोर ना करने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, हम चाहते हैं कि सामने वाला बंदा शोर ना करे, तो पोलाइटनेस के साथ अगर हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं ना, ऐसे बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और सामने वाला शोर भी नहीं करेगा। तो वुड यू माइंड नॉट मेकिंग अ नॉइज़, वुड यू माइंड नॉट मेकिंग अ नॉइज़, तो वुड यू माइंड फिर यहाँ पर न करने में, तो नॉट मेकिंग अ नॉइज़। क्लियर है। तो वुड यू माइंड का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। वुड लाइक टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसका, तो आप भी ज़रूर से ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। वुड लाइक टू, अब एंडिंग कैसे होगी, कैसे पहचानेंगे? जो हिंदी के सेंटेंसेस होंगे ना, चाहूँगा या पसंद करूँगा, यानी कि कोई काम आप करना चाहोगे तो चाहेगी, चाहूँगा, इस तरीके से एंडिंग हो जाएगी, ठीक है। फीमेल होगा तो चाहूँगी हो जाएगा, ठीक है। तो चाहूँगा या पसंद करूँगा या पसंद करूँगी, इस सेंस में वुड लाइक टू, आप कोई भी काम करना चाहेंगे या करना पसंद करेंगे, ठीक है, तो वुड लाइक टू का आप यूज़ करेंगे। कैसे? क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे या चाहोगे? क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? तो वुड यू लाइक टू बिकम माई फ्रेंड, सामने वाले से हम पूछ रहे हैं कि आप ये करना चाहेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो सेंटेंसेस को आप फ्रेम कर ले, ठीक है। तो वुड यू लाइक टू बिकम माई फ्रेंड, तो वुड यहाँ पर सब्जेक्ट, जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो गई या WH फैमिली वाला हो गया, तो ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब वाला है, ठीक है, वुड से शुरू है, तो यहाँ पर हमको जस्ट बाद में सब्जेक्ट लिखना होता है, ठीक है। ये फिक्स स्ट्रक्चर है, टेंसेस में आपने सीखा होगा। तो क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू बिकम माई फ्रेंड, वुड यू लाइक टू बिकम माई फ्रेंड, मतलब पसंद करेंगे या बनना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, तो ये सेंटेंस आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू, आई वुड लाइक टू मतलब करना चाहूँगा, करना पसंद करूँगा, क्या? धन्यवाद, थैंक यू, थैंक धन्यवाद, यू आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को फ्रेम करें और इनकी प्रैक्टिस करें। मैं आपको स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, इम्पॉर्टेंट है ना ये भी सेंटेंस। तो आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू ऑन द स्टेज। वुड लाइक टू मतलब कि पसंद करूँगा, क्या पसंद करूँगा, चाहूँगा, क्या चाहूँगा, स्टेज पर बुलाना, इन्वाइट करना। आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू, आपको, यू कहाँ पर? ऑन द स्टेज, स्टेज पर, मंच पर। तो आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू ऑन द स्टेज, मैं आपको स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू ऑन द स्टेज, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। तो इस तरीके से भी आप, ठीक है, ऐसे करके सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, तो पूछना चाहूँगा
या पसंद करूँगा एक सवाल पूछना, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। चलिए, आप क्या लेना चाहेंगे, क्या लेना पसंद करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली वाला, तो व्हाट के बाद वुड यू आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट लग जाएगा लाइक टू, ऐसे फ्रेम कर देना है सेंटेंसेस को। स्ट्रक्चर जो है WH फैमिली का कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस शुरू हो रहा है तो कैसे बनाते हैं, सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपको जो सेंटेंसेस है उनको फ्रेम करना आना चाहिए, उसके बाद बहुत ईजी है, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आप क्या लेना चाहेंगे, क्या लेना पसंद करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। क्लियर है? तो इस तरीके से वुड लाइक टू का स्ट्रक्चर क्या है कि आप कोई काम करना चाहेंगे, आप कोई काम करना चाहेंगे या करना पसंद करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें, कुछ करते हुए देखा, ठीक है, ऐसा हमको बोलना है तो हम क्या करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। सॉ, सबसे पहले सॉ, फिर समवन यानी किसी को देखा तो, और वर्ब में ing लग जाएगा। फिक्स स्ट्रक्चर है, इस तरीके से यूज़ करें। नहीं देखा तो नेगेटिव बन जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ करते हुए देखा, सॉ के बाद में समवन प्लस वर्ब में ing, जैसे कि खाते हुए देखा, पीते हुए देखा, बोलते हुए देखा, खाना बनाते हुए देखा, कुछ करते हुए देखा। सेंटेंसेस देखें, समझ में आ जाएगा। उसने मुझे चोरी करते हुए देखा, उसने मुझे चोरी करते हुए देखा, तो सॉ के बाद समवन और वर्ब में ing। तो ही सॉ मी स्टीलिंग, ही सॉ मी स्टीलिंग, तो एक्शन जो होगा, जो वर्ब होगी, क्रिया होगी, इस तरीके से ing लग जाएगा, वर्ब में जिरन फॉर्म में आ जाएगी, ing वाला रूप आ जाएगा। मैंने उसे पढ़ते हुए देखा, तो कुछ करते हुए देखा आपने उसे, क्या करते हुए, पढ़ते हुए, तो आई सॉ हिम स्टडीइंग, आई सॉ हिम स्टडीइंग, कुछ करते हुए देखा। मैंने उसे नाचते हुए देखा, आई सॉ हिम डांसिंग, आई सॉ हिम डांसिंग, तो कुछ करते हुए देखा, सॉ प्लस समवन वर्ब में ing। मैंने उसे खेलते हुए देखा, आई सॉ हिम प्लेइंग, आई सॉ हिम प्लेइंग, मैंने उसे खेलते हुए देखा। अगर नेगेटिव बनाना है तो आई डिड नॉट, यहाँ पर सॉ का सी हो जाएगा क्योंकि डिड के साथ, ठीक है। डिड नॉट जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो डिड तो ऑलरेडी क्या है, सेकेंड फॉर्म में है, तो हम सॉ नहीं लिखेंगे, हम सी लिख देते हैं। तो डिड जब भी आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। आई डिड नॉट सी हिम प्लेइंग, तो इस तरीके से नेगेटिव बना लेंगे। एक चीज़ आपको नोट डाउन रखनी है कि अगर हम किसी को शुरू से अंत तक कोई काम करते हुए देखते हैं तो हम ऐसी स्थिति में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने उसे सेब खाते हुए देखा, तो यहाँ पर आपने शुरू से अंत तक उसको सेब खाते हुए देखा है, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने उसे सेब खाते हुए देखा, आई सॉ हिम ईट एन एप्पल, तो यहाँ पर आई सॉ हिम ईट एन एप्पल, ईट का ईटिंग नहीं हुआ, बस आप जनरली बोल रहे हैं कि मैंने उसे सेब खाते हुए देखा, उस पूरे प्रोसेस को देखा तो वर्ब में ing, और बस उसे सेब खाते हुए देखा और तुरंत वहाँ से आप निकल गए हैं ना, कहीं और जाना होगा सेब खाते हुए, अब उसने पूरा खाया या नहीं खाया पता नहीं है, तो वहाँ पर उस कंडीशन में आपको वर्ब में ing लगा देना है। तो आई सॉ हिम ईटिंग एन एप्पल, आई सॉ हिम ईटिंग एन एप्पल, आई सॉ हिम ईट एन एप्पल, तो दोनों जो है किस प्रोसेस में यूज़ हो रहा है आपको समझ में आ गया। यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, इसका मतलब कि आपने पूरे प्रोसेस को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक परफॉर्म होते हुए देखा है, नहीं देखा है बस स्टार्टिंग में देखकर आप निकल गए, तो आप वर्ब में ing लगा देंगे। क्लियर है? मैंने उसे नाचते हुए देखा, अब मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक देखा, तो आई सॉ हर डांसिंग, आई सॉ हर डांसिंग, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपने पूरे प्रोसेस को न देखा है, तो आपने स्टार्टिंग का जो प्रोसेस है वो देखा है, तो वर्ब में ing लग जाएगा, और शुरू से लेकर एंड तक देखा है, तो यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई सॉ हर डांस, मैंने उसे नाचते हुए देखा तो आई सॉ हर डांसिंग, तो आपने प्रोसेस के अनुसार आप यूज़ कर लेंगे डांस या डांसिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट है कुछ करते हुए सुना, कुछ करते हुए सुना, तो यहाँ पर सुना हियर की सेकंड फॉर्म हो गई हर्ड, तो सुना यानी कि हर्ड समवन किसी को, वर्ब में यहाँ पर भी ing आपको यूज़ करना है। चलिए सेंटेंसेस देख ले, सिंपल है। मैंने उसे गाते हुए सुना, आई हर्ड हिम सिंगिंग, सेम वैसे ही है सॉ की जैसे ही,
ठीक है। तो आई हर्ड हिम सिंगिंग, मैंने उसे राम से बातें करते हुए सुना, मैंने उसे राम से बातें करते हुए सुना। तो आई हर्ड हिम टॉकिंग टू राम, आई हर्ड हिम टॉकिंग टू राम, तो हर्ड आ गया, फिर समवन, फिर यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। मैंने किसी को दरवाज़ा खटखटाते हुए सुना, ठीक है, हर्ड। आई हर्ड समवन नॉकिंग एट द डोर, आई हर्ड समवन नॉकिंग एट द डोर, मैंने किसी को दरवाज़ा खटखटाते हुए सुना। मैं तुम्हें बात करते हुए सुन सकता हूँ। देखिए यहाँ पर सकता हूँ तो मॉडल का यूज़ हुआ है, मैं तुम्हें बात करते हुए सुन सकता हूँ कैन मॉडल का। तो आई कैन हियर यू टॉकिंग, तो देखिए यहाँ पर कैन लगा है तो यहाँ पर हर्ड का हियर हो गया, ठीक है। तो मॉडल्स के साथ हम बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसलिए हियर यानी कि जो मोस्टली फर्स्ट फॉर्म में होती है बेस फॉर्म, ठीक है। तो आई कैन हियर यू टॉकिंग, तो यहाँ पर टॉक का टॉकिंग, यहाँ पर तो आईएनजी में आ गया है इस ऑब्जेक्ट के बाद, किसी की बात कर रहे हैं उसके बाद, ठीक है। आई कैन हियर यू टॉकिंग, मैंने तुम्हें बच्चों को निर्देश देते हुए सुना, निर्देश इंस्ट्रक्शंस। तो आई हर्ड यू इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट्स, आई हर्ड यू इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट्स, मैंने यानी किसी को आपने कुछ करते हुए सुना, तो मैंने तुम्हें बच्चों को निर्देश देते हुए सुना, तो ये काम करते हुए सुना। नेक्स्ट देखें, कुछ करते हुए पकड़ा, ठीक है, कुछ करते हुए पकड़ा, कॉट समवन वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, कैच पकड़ना, तो कॉट पकड़ा, क्लियर है। चलिए अब हम सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे। कुछ करते हुए पकड़ा, कुछ करते हुए पकड़ा, उसने मुझे दौड़ते हुए पकड़ा, ही कॉट मी रनिंग, ही कॉट मी रनिंग, तो रन का रनिंग हो गया, फिर कॉट यहाँ पर समवन किसको, मी को, तो ही कॉट मी रनिंग, उसने मुझे दौड़ते हुए पकड़ा, तो किसी को कुछ करते हुए पकड़ा, दौड़ते हुए। मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा, तो किसी को कुछ करते हुए पकड़ा, क्या करते हुए, चोरी करते हुए, तो आई कॉट हिम स्टीलिंग, आई कॉट हिम स्टीलिंग। हमने उसे कुछ गलत करते हुए पकड़ा, वी कॉट हिम डूइंग समथिंग रॉन्ग, वी कॉट हिम डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्लियर है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर ले और भी सेंटेंसेस को फ्रेम करें। उसने मुझे दौड़ते हुए पकड़ा, मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा, हमने उसे कुछ गलत करते हुए पकड़ा, वी कॉट हिम डूइंग समथिंग रॉन्ग, आई कॉट हिम स्टीलिंग, ही कॉट मी रनिंग। तो इस तरीके से आप और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉट, ठीक है, फिर समवन, फिर वर्ब में आईएनजी, कुछ करते हुए पकड़ा, कुछ करते हुए मिला, ठीक है, कुछ करते हुए मिला या कुछ करते हुए पाया। यहाँ पर फाउंड, मिला या पाया, फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म, जैसे कैच की सेकंड फॉर्म कॉट, तो समवन वर्ब में आईएनजी सेम है, ठीक है, सेंस के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है। मैंने उसे रोते हुए पाया, तो पाया भी हो सकता है या वह मुझे रोते हुए मिला, इस तरीके से भी हो सकता है। मैंने उसे रोते हुए पाया, आई फाउंड हिम क्राइंग, आई फाउंड हिम क्राइंग, तो मिला या पाया यानी कि फाउंड। फिर यहाँ पर समवन, हिम किसे, ठीक है, हिम को, क्राइंग वर्ब में आईएनजी, आई फाउंड हिम क्राइंग, मैंने उसे रोते हुए पाया, आई फाउंड हिम क्राइंग। मुझे वह घर पर सोते हुए मिला, मुझे, ठीक है, आई फाउंड हिम स्लीपिंग एट होम, मुझे वह घर पर सोते हुए मिला, आई फाउंड हिम स्लीपिंग एट होम, यानी वह मुझे सोते हुए मिला या पाया। मुझे यह बहुत आसान लगा, मुझे यह बहुत आसान लगा, आई फाउंड इट वेरी इजी। अब यहाँ पर देखिए फाउंड के बाद में क्या है, इट, यानी कुछ भी हो सकता है। इट यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है, तो हो सकता है ना कोई क्वेश्चन हो, तो वो मुझे कैसा लगा, बहुत आसान लगा, तो यहाँ पर क्रिया नहीं है ना, तो इसलिए आईएनजी वाला रूप भी नहीं है, तो आई फाउंड इट वेरी इजी, मुझे यह बहुत आसान लगा। स्टेट की बात हो रही है, उस क्वेश्चन की, उस प्रश्न की अवस्था की बात हो रही है, तो उसकी अवस्था आसान है, मतलब कि वो करने में, सॉल्व करने में इजी हो, ऐसा हो सकता है ना। तो एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो फाउंड के बाद में जो भी इट आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद में वर्ब नहीं है, यहाँ पर क्रिया नहीं है, इसलिए आईएनजी में भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हैज़ टू, हैव टू। हैज़ टू और हैव टू का मतलब है करना पड़ता है या करना है, ठीक है, एंडिंग ऐसे हो जाएगी। यहाँ पर मजबूरी
शो होगी, अनिवार्यता शो होगी, ज़रूरत शो होगी। यानी कि किसी को काम करने की ज़रूरत है, मजबूरी है या अनिवार्यता है। ठीक है, जैसे कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो, तो हैज़ टू और हैव टू का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर लें। सब्जेक्ट अगर ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज़ टू, आई वी यू दे, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव टू। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक, मजबूरी है, मजबूरी में काम करना पड़ता है तो करना पड़ता है। ठीक है, क्या खाना बनाना पड़ता है, तो कुक का मतलब भी खाना बनाना होता है, भोजन पकाना होता है। उसे एक लैपटॉप खरीदना है, मजबूरी है, ज़रूरत है, अनिवार्यता है, जो भी चीज़ शो हो रही है उस सेंस में हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ कर लेंगे। ही है इसलिए हैज़ टू, ही हैज़ टू परचेज अ लैपटॉप, ही हैज़ टू परचेज अ लैपटॉप। मुझे स्कूल नहीं जाना है, नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर मुझे स्कूल नहीं जाना है, आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल, आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हैड टू, ये प्रेजेंट टाइम में कोई काम करना पड़ता है या करना है उस सेंस में हैज़ टू हैव टू। पास्ट में कोई काम करना पड़ता था, करना पड़ा या करना था, इस सेंस में यहाँ पर भी मजबूरी, अनिवार्यता झलकेगी। ठीक है, ऐसी फीलिंग आएगी कि कोई मजबूरी में आप कर रहे हैं या फिर आपको ज़रूरत है उस सेंस में। तो हैड टू पास्ट में कोई काम आपको करना पड़ा उस सेंस में, जैसे कि मुझे कमरे की सफाई करनी थी तो ज़रूरत थी, हो सकता है मजबूरी हो। आई हैड टू क्लीन द रूम, आई हैड टू क्लीन द रूम, मुझे कमरे की सफाई करनी थी या करनी पड़ी। हमें वहाँ जाना था, तो हमें वहाँ जाना था या जाना पड़ा, तो वी हैड टू गो देयर, वी हैड टू गो देयर। ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे, वी हैड टू गो देयर। हमें वहाँ नहीं जाना था, तो वी डिड नॉट हैव टू गो देयर। देखिए यहाँ पर जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट है यहाँ पर। ठीक है, ये पास्ट का ही है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे हैव टू, हैड टू जो है ना हैव टू में बदल गया है, क्योंकि हैड जो है ये भी पास्ट फॉर्म है, डिड है ये भी पास्ट फॉर्म है, हम दो को एक साथ यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ठीक है, ये जो डिड है ना अपने साथ फर्स्ट फॉर्म कैरी करता है वैसे भी, तो हम फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर हैव लेंगे। ठीक है, हैव ले लेंगे। तो वी डिड नॉट हैव टू गो देयर, वी डिड नॉट हैव टू गो देयर। तो यहाँ पर नेगेटिव में हमको हैव टू का इस्तेमाल करना है, न कि हैड टू का। चलिए, विल हैव टू करना पड़ेगा या करना होगा, फ्यूचर में कोई काम आपको मजबूरी के साथ करना पड़ेगा या करना होगा या ज़रूरत होगी, उस सेंस में आप विल हैव टू का यूज़ कर लेंगे। उसे जाना होगा, ही विल हैव टू गो, ही विल हैव टू गो। मुझे सोचना पड़ेगा, आई विल हैव टू थिंक, आई विल हैव टू थिंक। कल हमें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा तो नेगेटिव, वी विल नॉट हैव टू गो टू स्कूल टुमारो। तो यहाँ पर विल के बाद में आपको नॉट का यूज़ कर लेना है। ठीक है, ईजी है ये। तो कल हमें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, वी विल नॉट हैव टू गो टू स्कूल टुमारो। नेक्स्ट देखिए, कीप ऑन या फिर कीप। ठीक है, आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं, कीप ऑन साथ में या फिर कीप। तो इसका सेंस इसका मीन जाएगा कि करते रहो, काम जारी रखो, कोई काम करते रहो। ठीक है, पढ़ते रहो, खेलते रहो, नाचते रहो, इस सेंस में आप कीप ऑन या कीप का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो क्रिया होगी ना, जो एक्शन होगा, जो वर्ब होगी ना, वो आईएनजी उसका रूप आएगा, जैसे कि प्लेइंग, स्टडिंग, रीडिंग, कुकिंग, इस तरीके से। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस देखें। पढ़ते रहो, कोई काम करते रहो, जो पढ़ रहे हो ना तुम उसको जारी रखो, तो कोई कीप स्टडिंग या फिर कीप ऑन स्टडिंग। तो कीप या कीप ऑन यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी दोनों की जगह। तो सीखते रहो, कीप ऑन लर्निंग। ठीक है, सीखते रहो, जारी रखो अपना सीखना। अंग्रेजी सीखते रहो, अंग्रेजी को सीखना कंटिन्यू रखो, जारी रखो, कीप लर्निंग इंग्लिश या कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश, दोनों तरीके से। कड़ी मेहनत करते रहो, जो हार्ड वर्क कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, तो कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड। वह हमेशा लिखता रहता है, सेंटेंसेस है लिखता रहता है, तो प्रेजेंट सिंपल है ना, ता है, ती है, ते है एंडिंग, तो कीप का कीप्स बन जाएगा, क्योंकि वह सब्जेक्ट है ही, इसलिए ही ऑलवेज कीप्स ऑन राइटिंग, ही ऑलवेज कीप्स ऑन राइटिंग। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस में टेंसेस के अनुसार आप यूज़ कर लें।
जब हमको पास्ट की बात करनी होगी, कैप्ट ऑन का हम यूज़ करेंगे करता ही रहा के सेंस में। कोई काम करता ही रहा, यहाँ पर वर्ब में आईएनजी ही आएगी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला रूप आ जाएगा कैप्ट ऑन पास्ट के सेंस में। जैसे कि वह लिखता ही रहा, कोई काम करता ही रहा। आ की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, तो कीप का कैप्ट बन जाएगा। वह लिखता ही रहा, ही कैप्ट ऑन राइटिंग, वह लिखता ही रहा, तो उसने अपना लिखना जो जारी रखा, पास्ट की बात है। तो वह सोता ही रहा, ही कैप्ट ऑन स्लीपिंग, ही कैप्ट ऑन स्लीपिंग। वह दौड़ता ही रहा, ही कैप्ट ऑन रनिंग, ही कैप्ट ऑन रनिंग। तो इस तरीके से आपको कीप ऑन और कैप्ट ऑन का यूज़ कर लेना है। जितने भी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताए ना आज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक तो समझ ही लिया होगा कि ऐसे कई वाक्य, ऐसे कई सेंटेंसेस होते हैं जो डेली लाइफ से जुड़े होते हैं। इनका इस्तेमाल हम रोज़ाना करते हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, जब तक नहीं सीखेंगे। ग्रामर के बाद में आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो उम्मीद है कि सारे स्ट्रक्चर आपको समझ में आए होंगे और आप प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।